नमस्कार, आप देख रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान नेता कमलेश यादव वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, किसान का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा तो वही व्यापारी परेशान है। सीतापुर के गिरिगंज चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति कार्यालय का हुआ उद्घाटन। 13 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दलबल करेंगे दिल्ली कूच। किसान नेता कमलेश यादव प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गए हैं। जहां प्रशासन उनकी परछाई तक की पीछा कर रहा है तो वहीं किसान नेता जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि किसान नेता सीतापुर में एक कार्यालय का उद्घाटन कर संबोधन कर रहे थे और कार्यालय पर नियुक्त किए गए नए पदाधिकारी की जानकारी दे रहे थे, किंतु वे दिल्ली कब और कैसे जाएंगे इसकी जानकारी प्रशासन जुटाने में एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है। किसान नेता कमलेश यादव अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार महंगाई रोकने में सक्षम नहीं है तो वहीं प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब वक्त आ गया है कि खुलकर मैदान में आया जाए। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार से किसान परेशान है तो वहीं व्यापारी जीएसटी से परेशान है। किसी भी वर्ग का इस सरकार में लाभ नहीं, सभी का नुकसान है। किसान निधि को उन्होंने कहा कि यह किसान सम्मान निधि नहीं बल्कि अपमान निधि है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव, जुबेर अंसारी, संतोष व अन्य तमाम किसान नेता मौजूद रहे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट और शेयर करें। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बात कही दिल्ली के लिए और बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो ऐसे में किस रास्ते से कैसे आप लोग दिल्ली जाएंगे अपने साथियों के साथ? देखिए, किसान जब जब कोई मांग रखे हैं, वो किसानों ने लड़ाई लड़ने का, संघर्ष की तैयारी की है। आप क्या, पूरा देश जानता है कि उस संघर्ष में किसान गए हैं। हमें जाना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जब जब आदेश किया है तब हम लोग दिल्ली गिरे। अब की बार सीधे संसद घेरने का आदेश संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जाएंगे। जाने का समय भी आप लोग पता चल जाएगा और आप दिखाएंगे भी जल्दी जल्दी। कल तक तैयारी पूरी है, देखिए क्या होता है। नेताजी साहब कहते हैं कि बेरोजगारी है यहाँ पे चल रही है, लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि यहाँ पे राम राज्य स्थापित हो चुका है। देखिए, राम राज्य स्थापित होना अलग की बात है। राम के जमाने में किसी एक व्यक्ति के कहने पे हमारे उस मर्यादा प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। उसके बाद फिर 5 साल के लिए जानकी माता को छोड़ दिया था। आज जहां पर राम राज्य लोग स्थापित किए, उस अयोध्या के अंदर किसान मजदूर की क्या दशा है, वहां पे व्यापारियों की क्या दशा है, युवाओं की क्या दशा है। कहना एक बहुत बड़ी बात है, कार्य करना, जमीन पे उतारना एक बड़ी व्यवस्था का रूप है। वो कार्य अभी तक ना हुआ है और ना हो रहा है। 24 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव होना सुनिश्चित है। इस चुनाव के विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, 24 का चुनाव वो लोग जीतेंगे, बिल्कुल सही बात आपने कहा, जो देश के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो देश के लिए संघर्ष करेगा, जो किसान मजदूर के लिए बात करेगा, जो व्यापारी की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, चिकित्सा की बात करेगा, युवाओं की नौकरी की बात करेगा, वो देश का चुनाव जीतेगा। ये ढोंगी और झूठे लोग ये डिगडिगा बजाने से चुनाव अब की बार नहीं होने वाला। अब की बार संघर्ष तगड़ा है। लोग हर चीज जान गए हैं, कैसे चुनाव में क्या करना है, कहाँ वोट देना है। ये पक्का है, जिन नेताओं ने, जिन सरकारों ने किसानों को घेरने का कार्य किया है, किसानों को रोकने का कार्य किया है, आने वाले समय में ये किसान मजदूर उन नेताओं को बंद करने का कार्य करेंगे, उनको कैद करने का कार्य करेंगे और उनको सबक भी सिखाने का कार्य करेंगे। ये समय पे हम सब आपको बता देंगे। सरकार ये भी कह रही है कि जो किसान है उनको किसान निधि दी जा रही है, किसानों का पूरा सम्मान किया जा रहा है, उनकी आय दोगुनी की जा रही है, ऐसा सरकार का मानना है। देखिए, झूठ कहने से कुछ भी हो जाए, जो ये सम्मान निधि नहीं, ये अपमान निधि है। इन नेताओं के घर के अंदर आप पता कर लीजिए, ये 1 महीना जो झाड़ू पोंछा करने वाले हैं उनसे ज्यादा सैलरी पाते होंगे। ये 6,000 रुपया जो हमें देते हैं, ये हमें आवश्यकता नहीं। किसान को चाहिए अपने फसल का मूल्य, उसको अपनी लागत का मूल्य दिया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों के जो पिछले मुद्दे, जो पिछले जितने वादे सरकार ने किया था, मुकदमे अभी तक वापस नहीं किए गए। 730-32 किसान हमारे जो शहीद हो गए, उनको सरकार ने कहा था कि हम समाधि स्थल बनाने के लिए जमीन दे देंगे, वो भी अभी तक नहीं दी गई। हमारी जितनी मांगे थी सब बाकी हैं। उन मांगों के तहत किसान अब की बार आर पार की मूड बनाया है। जाएंगे और जरूर जाएंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके चैनल माध्यम से और आप सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार
करते हैं। और जितने भी हमारे किसान मजदूर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं, क्योंकि आज इस देश और प्रदेश की मीडिया, जो बड़ी मीडिया है, जो गोदी मीडिया लोग कहते हैं, वो लोग नहीं, हमारे जो छोटे पत्रकार, हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं, वो लोग हमारी आपकी आवाज उठाते हैं। सभी से मैं निवेदन करूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और लोगों में एक मैसेज जाए, अपने लोगों को एकत्रित करें और सभी किसानों को एकत्रित करें, मजदूरों को एकत्रित करें, युवाओं को एकत्रित करें। आने वाली 16 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। उस बंद में पूरे देश का किसान और मजदूर अब की बार एक दिन कोई कार्य नहीं करेगा, अब की बार अपने घर में बैठेगा, ना कोई व्यापारी, क्योंकि व्यापारी भी जीएसटी से परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। अभी हमारे एक साथी ने कहा था, इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो मजदूरी है वो 240 रुपए सरकारी रेट में है और केरल के अंदर 700 कुछ रुपए। ये दो तहरी नीति अब नहीं चलेगी। सभी लोग तैयारी करें, पूरे देश के किसान तैयार, हर घर से किसान निकलेगा, हर वर्ग का मजदूर निकलेगा और लड़ाई दिल्ली जाएंगे और नहीं जाएंगे तो दिल्ली जाने वाली रोडों को बंद करने का कार्य करेगा। ये अब की बार आर पार लड़ाई होगी। तो देखा जी, हमारे बीच में जो किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमलेश यादव जी ने, उनका स्पष्ट कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, हर हाल में जाएंगे और जाके रहेंगे। हालांकि भी और दिल्ली कैसे पहुंचते, किसी के पहुंचते हैं, कैसे जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।